का अगर आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तो बहुत सी बातें हैं, केस डायरी देखकर और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस शुचिता की राजनीति को आप आगे बढ़ाने के लिए आए थे और जिस रामलीला मैदान में आप नारे लगाते थे कि शरद पवार चोर हैं, सोनिया गांधी चोर हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता नारे लगाते थे और परिवारवाद के नारे भी लगाते थे, आज उनका साथ लेके कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ नहीं करी है, आम आदमी पार्टी के नेता ने चोरी नहीं करी है। ये शराब के घोटाले में वो ऑर्डर ना, क्या आपको लगता नहीं है कि आपका पर्दा गिर रहा है नीचे पूरी तरह से? मैंने वो ऑर्डर संजय सिंह जी के केस में भी पढ़े थे। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और आज वो जेल के बाहर है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई, पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये, भ्रष्टाचार पर बात कर कौन रहा है? आज भ्रष्टाचार पे वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा राक्षस होते दलाली लिखते पड़ गए। और किसी यही रुकिए आपने बोला ना बीजेपी के एक, यही रुकिए, यही इनको ऑडियो डाउन करिए। अब कुलदीप कुमार को दिखाइए। आपने बोला कि गौरव भाटिया की पार्टी नहीं, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने बंगारू लक्ष्मण की बात करी, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण का जब इंसिडेंट हुआ तो मैं रिपोर्टिंग में था, आप राजनीति में नहीं होंगे तब, न कंचना जी होगी, मैं रिपोर्टिंग में था। मुझे 23 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। और बंगारू लक्ष्मण को, आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया, बंगारू लक्ष्मण का क्या हश्र हुआ? बंगारू लक्ष्मण जेल में गया, बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया और बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के किसी भी पद पे नहीं रहा उसके बाद। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आप सेम ट्रीटमेंट करने को तैयार है जो बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ? क्या नहीं, जो बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ, बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ, जवाब दीजिए चैनल पे। अभी आपके चैनल पे कहें, अभी आपके चैनल पे गौरव भाटिया जी कहें कि लक्ष्मण बंगारू भ्रष्टाचारी थे और वो ये उन्हें मानते ही अपने आपके कैमरे पे कहें, अपने इनके कैमरे में क्यों फोटो लगा रखी है? इनके मानने से क्या होता है? जब वो सजा याफ्ता हो गए, सुनिए, इनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। इन्होंने तो गॉडसे को नहीं माना गांधी जी का हत्यारा आज तक। ये तो गॉडसे को आज तक भगवान मानते हैं। गौरव भाटिया गॉडसे को अपना वो मानते हैं। मैंने शुचिता की राजनीति की बात करी थी क्योंकि आपने बंगारू लक्ष्मण का एग्जांपल दिया, तो बंगारू लक्ष्मण का, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण का क्या हश्र हुआ वो हम सबने देखा देश की राजनीति के अंदर। देश की राजनीति आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है उस बात का कुलदीप जी। और मैं आपको इसका दोषी नहीं मानता, मैं आपको इसका दोषी नहीं मानता। आपके पास जवाब नहीं चाहते हो, नहीं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं चाहते हो, नहीं, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा डायरेक्ट सवाल है कुलदीप जी, ऑल सेड एंड डन। जवाब लेना नहीं चाहते हो कुलदीप जी, आप क्या चाहते हो कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके आए और आज भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आप पद नहीं छोड़ रहे हैं। आप ये चाहते हो? ये बड़ा गंभीर मामला है जी। ये देश भूलता नहीं है। आप बिल्कुल गलत नहीं, लालू यादव ने भी अपना पद छोड़ा था, जयललिता ने भी अपना पद छोड़ा था, आरोप लगने के बाद मदन लाल खुराना ने भी अपना पद छोड़ा था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपना पद छोड़ा था। मैं देखिए पॉलिटिक्स के अंदर आपको कुछ चीजें नैतिकता के दायरे में करनी पड़ती है। नैतिकता का तकाजा यह कहता है कि अब यहां से जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसकी जानकारी वो ज्यादा बेहतर दे सकती है। लेकिन ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं। ए.के. वाजपेयी, मैं आपसे जानना चाहता हूं शुचिता की राजनीति की तमाम बड़ी बातें, लेकिन आज कौन कहां खड़ा है? आज मोदी को जेल भेजने की बात हो रही है। कुलदीप जी शांत रहेंगे ना 50 सेकंड तो? ए.के. वाजपेयी, देखिए, नैतिकता की उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? नैतिकता की उम्मीद होती है जब आदमी पाक साफ होता है। ये तो बेशर्मी का पूरा जामा पहन लिया इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो अब उसके आगे क्या करोगे? किसी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, किसी कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशन है उसको नहीं मान रहे, सबूतों को नहीं मान रहे। भ्रष्टाचार में इनका गले तक डूब गया है। 4 मंत्री इनके अंदर हैं, 4 पंजाब में भी अंदर हैं और पता नहीं कितने लोगों पर केस बना हुआ है। एक और अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड की हेराफेरी करके वो भी जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? चोरी और सीना चोरी, हम तो देश की जनता तो सब चीजें देख रही है, कोई इसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। ये आंदोलन करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता को गुमराह करके, और भ्रष्टाचार में पूरी नाव इन्होंने अपनी डुबो दी है और अब कह रहे हैं हम जेल से चलाएंगे। कमाल हो गया भाई। मतलब इनके जो मॉरल कहो कितना हाई है। मतलब झूठ भी बोलोगे और कानून को भी नहीं मानोगे, कोर्ट को भी नहीं मानोगे और बीजेपी को आके जोर जोर से चिल्लाओगे भी। क्या आर्गुमेंट है आपके पास? एफआईआर हो जाती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो
चाहे मीसा भारती हो। अरे भाई, मीसा भारती खुद बेल पे है, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लालू को 5 बार सजा हो गई है कोर्ट से, वो भी बेल पे हैं। इनके लोगों की क्या वैल्यू है? इसकी स्टेटमेंट की कोई कीमत है क्या? जनता इनको सुनेगी कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे? प्रधानमंत्री क्या, किसी मंत्री के खिलाफ एक तो एलिगेशन बता देते ना जो सस्टेन कर जाए किसी तरीके से। रॉफल, पेगासस, हिंडनबर्ग, अडानी, 20,000 करोड़, न्यू पार्लियामेंट, कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, चिपकाए भाग लिए, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है इनके पास। कंचना ये कोरी राजनीति करना चाहते हैं। आपकी बात पे जनता यकीन नहीं करेगी। इसका जवाब देगी 4 तारीख को, ध्यान रख लीजिए। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है, आपके खुद के नेता यकीन नहीं करेंगे। देखिए, जनता हमारी बात पर यकीन कर रही है और इसीलिए अभी जो कैंपेन हो रहा है ना, जहां जहां पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं कैंपेन करने, वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, आपने देखा या नहीं देखा, अमित शाह जी गए हुए थे, वहां उनका विरोध प्रदर्शन हुआ बिहार में। तो ये मत कहिए कि जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही, जनता साफ दिख रही है। जब हम कैंपेन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम ये सब मुद्दे पे बात करते हैं। और इनके नेता जाते हैं सिर्फ कांग्रेस को कोसो, आरजेडी को कोसो, आप लोग मछली पे भी तो बात कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है, तुम मछली क्यों खा रहे हो भाई? अरे 8 तारीख को खाया था भाई, 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई भाई। ये फालतू और फिजूल के मुद्दे जो लेकर आ रहे हैं, ये दिखाता है कि हताश है, निराश है। मेरे दिल में सवाल आया तो मुझे लगता है मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपने बोला कि 8 तारीख को मछली खा रहे थे, 9 तारीख को वीडियो डाला। मतलब पहले नवरात्रे पे आदमी माता की भक्ति का वीडियो डालता है, आपने मछली खाते हुए का वीडियो डाल दिया। मतलब ये पॉलिटिकली, अगर आपने ये पॉलिटिकली सोच विचार के करा है तो फिर सवाल खड़ा होते हैं। देखिए, उसमें प्रॉपर डेट लिखा हुआ था, आप लोगों ने डेट नहीं देखा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। पर 9 को वीडियो क्यों डाला? अरे माता के नवरात्रे है, माता के नवरात्रे है, माता की आरती करते हुए वीडियो डाल देते हैं, मछली खाते हुए डालने की क्या आवश्यकता थी? हम कह देंगे कि वीडियो जब डालिएगा कहीं भी कुछ भी अमीर जी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मीडिया से परमिशन मेरा तात्पर्य वो सनातन खतरे में आ जाएगा। बीजेपी, मैंने तो ये सब पूछा नहीं, सवाल पूछा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, मछली तेजस्वी जी ने खाई, काटा आप लोगों को लग गया? नहीं अमीश जी, आप एक बात समझिए, ये जो कांटा है ना मछली वाला, ये इनके गले में फंसा हुआ है, ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है। आप संतरा खा रहे हैं और अपनी तरफ से नारंगी। हाँ, वो अभी नारंगी संतरा छोड़िए, ये लोग सारे चुनावी हिंदू बनेंगे आगे चल के, हो गए हैं, बोलेंगे भगवान राम महंगाई की वजह से संतरा भी महंगा हो गया, काफी अत्याचार हो रहा है। कम से कम संतरा का दाम तो कम करवा दीजिए। गौरव, ये तो लेजिटिमेट बात है, संतरे कह रही महंगे हो गए, सस्ते करा दीजिए। आप बड़े नेता हैं, सरकार में भी हैं, तो रिक्वेस्ट है विपक्ष की। आजकल आम का मौसम है, आम भेजने चाहिए इनको। पता नहीं हमको कितना महंगा मिलेगा, गरीब जनता उसको खा भी पाएगी कि नहीं खा पाएगी? बागवान से ले जाकर मार्केट में महंगा बेच रहे हैं। थोड़ी मिठास तो आई हमारी भी डिबेट के अंदर जो जरूरी थी। ओके गौरव जी। देखिए अमीर जी, आपने एक चीज देखी, मेरी छोटी बहन ने जब बोला तो मैंने बीच में नहीं टोका, और छोटी बहन ने कहा संतरे के दाम कम करा दे, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो संतरे की गुठलियां बेचेंगे, ये जनता को धोखा देने आए हैं। और तेजस्वी यादव ने अपनी आइंस्टाइन की बुद्धि लगाई, उन्हें लगा वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा ये वीडियो सॉरी, संतरे में गुठलियां नहीं होती, तंजी नहीं समझ में आया, सीड्स होते हैं छोटे छोटे। अब वो भी अब जो है अब वो भी नहीं आते हैं। अब जेनेटिक इनको तंज समझ नहीं आया, देखा यही मार्केट में काफी चलिए अब संतरा और आम पे, गुठली और सीड पे, दोनों पे बहुत बात हो गई विस्तार से। लेकिन देखिए, करप्शन का मुद्दा पूरी करूं प्लीज जी गौरव भाटिया, क्या करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा है कि विपक्ष भी करप्शन के मुद्दे को हथियाना चाहता है? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, पूरा घमंडिया गुट जो है, इनको भ्रष्टाचार का फेविकोल जोड़े है, और आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, ये कोर्ट के अंदर जो बहस करनी है वो आके टीवी स्टूडियो पे करते हैं, न्यायालय इनको राहत नहीं देता है। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्तीफे को मैं अपने